शिल्पा शुक्ला हमारे साथ हैं, सिनेमा हॉल पर हमारे साथ हैं और हम उनसे अभिनय यात्रा पर बातें करेंगे और थोड़ा बहुत उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो शिल्पा, आपसे पहला सवाल है कि अगर मैं पूछूं आज अपने दर्शकों के लिए कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं, क्या जवाब होगा? सर, ये जो सवाल है इसका जवाब नेति नेति में ही हो सकता है। जो भी मैं बोलूँ मैं हूँ, मैं वो होंगे ही नहीं, ऐसा ही कहते हैं। तो ना मैं अपना नाम हूँ, ना मैं अपना काम हूँ, ना मैं अपने किरदार हूँ। ये सबको निकालते 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 मैं भी इस कोशिश में हूँ जानने की कि मैं कौन हूँ। फिर भी आप शिल्पा शुक्ला हैं और इस नाम से ही सारे प्रमाण पत्र और पासपोर्ट होंगे आपके पास। आप दिल्ली में पढ़ी लिखी, दिल्ली में ही अभिनय की शुरुआत की आपने, पहले थिएटर किया आपने, फिर उसके बाद से फिल्मों में चुनाव हुआ आपका, फिर फिल्में की आपने और बाद में मुंबई आना हुआ आपका और फिर मुंबई में एक कैरियर चला जहाँ पे उतार चढ़ाव भी आपने देखे। सब कुछ इतने छोटे कैरियर में ही आपने सारा अनुभव किया है, बहुत कुछ सीखा उससे और अपने लिए एक नया रास्ता चुना। इस जर्नी को दिल्ली में थिएटर और फिल्मों में जो उसका स्थानांतरण हुआ, इस जर्नी को पहले बता दें और फिर उसके बाद मुंबई आने की यात्रा। सर, मेरे लिए तो एक्टिंग बेसिकली एक तरीके का माध्यम हो गया था। पर्सनालिटी जो मेरी दब गई थी। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, हम कलकत्ते से आए थे, उसके पहले हम अहमदाबाद में थे, पिताजी मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, इनकम टैक्स में थे, बहुत बहुत जगह जैसे रहना हुआ। तो एक्चुअली शुरू तो ये सब उसलिए हुआ था कि जो आवाज़ दब गई उसको निकालने के प्रोसेस में शुरू हुआ था, बट वो थिएटर से फिर सिनेमा आ गया और वो कब हुआ मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि जब 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 मैं स्टेज पे होती हूँ या मैं कोई कैरेक्टर कर रही होती हूँ तो मुझ में और उस कैरेक्टर में कोई फ़र्क नहीं है, और वो ऐसी चीज़ है उसको ना हम भाषा में बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं, वो एक फीलिंग है। और वो जब आनी शुरू हुई तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी कॉलिंग हो सकती है, ये काम किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही एक होलसम एक्सपीरियंस था। और बस उसके बाद सब मौके मिलते गए। मैं ये भी मानती हूँ कि यूर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैंने कभी कुछ भी डेस्परेशन से मैं चल रही हूँ अपने रास्ते, उसमें जो जो मैंने बीज डाले हैं उसके जब जब पौधे आने लगे और किसी ने बोल दिया ये वो सब, तो उस हिसाब से। अदरवाइज़ मुझे मास्टर्स इन सोशल वर्क करना था, मुझे बिल्कुल बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने ये सब फिल्में नहीं देखी थी। मेरे पिताजी इनकम टैक्स में, हमारा पूरा परिवार हिस्टोरियंस और ब्यूरोक्रेट्स का है। हमारे यहाँ मतलब अखबार भी अलग किस्म के आते थे, तो मुझे पेज 3 भी नहीं पता, मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था। और मुझे ऐसे लगता है कि वो एक ब्लेसिंग भी रही, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मुझे नहीं पता यशराज कौन है, तो मुझे डर नहीं लगा ना। शायद अगर मैं सोच के बैठती ये लोग कौन है क्या है, शायद ऑडिशन में परफॉर्म भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन है। तो इग्नोरेंस बिकेम ब्लिस। और फिर वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई सर, चक दे की। और फिर अब क्या है, अब बॉम्बे, दिल्ली, बिहार या कुछ भी, अब ये सारे जो शहर हैं सर, ये एक्चुअली। खामोश पानी में चुनाव के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आपका चुनाव? खामोश पानी एक्चुअली बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ना मुझे कोई उम्मीद थी कि ऐसा कुछ चीज़ होता है जहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम कैमरा फेस करूँगी, बट एनीवे सुना बाद में कि उस रोल के लिए कहते हैं दिल्ली में 93 लड़कियाँ गई थी। बहुत सारी अभी हमारी कॉन्टेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस यहाँ भी हैं, क्योंकि हम सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। मुझे किसी ने स्टेज पे परफॉर्म करते देखा था, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे फिल्म हो रही है, तुम जाओ। तो पंचशील पार्क में उसका ऑडिशन था। मैं अपने दोस्त की शाहपुर जाट से साइकिल लेकर गई ऑडिशन देने। ऑडिशन में कुछ किया, उनको पसंद आया नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं वापस आ रही थी तो मैं कूड़े के डब्बे में गिर गई थी साइकिल में, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने कभी उसके पहले कैमरा फेस नहीं किया था और वो मुझे फीलिंग बहुत अच्छी लगी उस ऑडिशन की। वो फिल्म हो गई और फिर घर पे बताया पाकिस्तान जाना है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत ही ओपन माइंडेड रहे और उन्होंने बस बोला स्क्रिप्ट अच्छी है, क्या है क्या नहीं, और हम चले गए उस तरीके से वो फिल्म। फिर मैंने कहा पासपोर्ट नहीं है, फिर उन्होंने तत्काल में पासपोर्ट बनवाया। कहने का मतलब ये कि मुझे ऐसे लगता है, हमें लगता है कि हम डिसीजंस ले रहे हैं, हम चूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे अब लगता है हम कुछ नहीं चूज़ करते हैं। थिंग्स जस्ट हैपन फॉर यू। और चक दे इंडिया का चुनाव ऐसे हुआ सर।
आई थी एक फिल्म के लिए, वो नहीं हुई। मुकेश ने सडनली फ़ोन किया कि ये फिल्म है, यशराज, मुझे नहीं पता था। उसने कहा ऑडिशन, मैंने कहा हाँ। ऑडिशन देने गई यशराज में, और जैसे ऑडिशन दिया था सर, वो सीन वैसा का वैसा है पिक्चर में। और वही फिर से, बिकॉज बस फ्लो के साथ ही चलती चली गई। चक दे ने भी अगेन उसमें 3 महीने लगे थे कैरेक्टर फाइनल होने में, तो कॉन्ट्रैक्ट्स था फिर कि 1 साल तक कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम 20,000 रुपये लेकर आए थे बम्बई। तो वो सब देखा सर, वो सब फेज देखा, अच्छे से देखा, मज़ा आया। उसके बाद का सफ़र, क्योंकि चक दे इंडिया जिस तरीके से रिलीज हुई और जितनी देखी गई, खामोश पानी से निश्चित रूप से बड़ा एक्सपोजर था उसके साथ, और शाहरुख खान के होने की वजह से और यशराज फिल्म की वजह से उसका वितरण भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ, अप्रिसिएट भी की गई। और आप लड़कियों ने मिलकर इतना अच्छा काम किया था कि शाहरुख उसमें साइड एक्टर दिख रहे थे। तो उसके बाद जाहिर सी बात है आपके पास भी काम आए होंगे, और वो कैसी दुविधा रही, किस तरीके का असमंजस रहा, और किस तरह की परेशानी रही, और कितनी खुशी रही? ऑफ कोर्स सर, चक दे तो लार्जर देन लाइफ रही, और मुझे ऐसा लगता है वो फिल्म ऑडियंस ने बनाई है, क्योंकि मुझे याद है 4 अगस्त के आसपास हमारी वो फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, और सबका ये मानना था कि स्पोर्ट्स फिल्म है, लोग एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, दोबारा क्यों देखने आएंगे, पता ही है कि वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। पर उस टाइम पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे निकली थी बात कि ये पिक्चर लोग बार बार देखेंगे। तो टू टेल यू ऑनेस्टली सर, जब ये फिल्म आई थी 10 अगस्त को, और बहुत सारे प्रमोशंस थे और सब कुछ, और करियर शुरू होना था, काफ़ी साल वेट किया था, बट आई नो कि उस 5 दिन में सब बदल गया। तो मैंने दो दिन बाद पिक्चर को फ्लॉप कह रहे हैं, और 3 दिन बाद पिक्चर सुपर डुपर हिट है। तो ऑडियंस नहीं बनाया है सर उस फिल्म को, आज तक भी उस फिल्म को ऑडियंस ही जी रही है। तो बस उसके बाद ऐसा लगा कि अब तो पार्टी शुरू, अब तो भाई सब कह रहे इतने अच्छे एक्टर हो, इंटेंस एक्टर हो, ये हो वो हो, पर बड़े मज़ेदार है सर कि जस्ट व्हेन यू थिंक यू अराइव्ड देयर इज़ नो अराइवल। तो सब अवार्ड्स वगैरह मिल गए और सब कुछ अच्छा रहा, पर उस टाइम पे सर रोल नहीं होते थे इस किस्म के, और स्पेशली अगर उन्हें लगता है कि एक्ट्रेस कन्वेंशनली फिट नहीं हो रही, हीरोइन नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, वो अजीब सी स्पेस थी, हम सब उस स्पेस से गुजर रहे थे उस समय। तो ऐसा कुछ नहीं था सर कि बहुत काम आया, मोस्टली टाइप कास्ट हो रही थी, और टाइप कास्ट मुझे ऐसे लगता है कि किल्स एन एक्टर। मैं थिएटर में खुश हूँ फिर, पर मुझे टाइप कास्ट नहीं होना है। लाइक क्या मज़ा आएगा मुझे और ऑडियंस को एक ही चीज़, इसलिए तो किया नहीं था ये। तो सर मैंने ना कुछ काम मना करने शुरू कर दिए। अब इंडस्ट्री में लोग मतलब अजम्पशंस कर लेते हैं ना कि ये तो काम मना करती है, ये तो एरोगेंट है, ये तो ये कोई नहीं सोचता कि एक्टर खाली भी तो हो सकता है, इमोशंस का खाली उसके पास नहीं है वो और देने को। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है इंटरनल प्रोसेस समझने का ना कोई मौका नहीं देता है किसी को। अरे आप 4 साल से नहीं दिखे तो आप कुछ नहीं कर रहे थे क्या? तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों ने मुझे उस समय ज़्यादा परेशान किया। यू नो इट्स लाइक कि आप क्लास में एक बच्चे को गोल्ड मेडल पहना दो, उस टाइम वही हुआ था क्योंकि सारे अवार्ड आ गई, वो गोल्ड मेडल पहना दिया, अब गोल्ड मेडल पहना के अब तुम बस बैठे रहो, मतलब शो पीस बन, कुछ नहीं करना, वो फेज थी सर। तो ऑब्वियसली फिर इसलिए टाइम वेस्ट फील हो रहा था, तो मैं निकल गई थी सारनाथ। और फिर बीए पास आई, बीए पास में क्योंकि हाँ मुझे कुछ नया लगा, और बड़ी थिन लाइन थी, बहुत थिन लाइन थी मेरे लिए। वो फिल्म जो थी पूरी बीए पास का जो पूरा था, वो फिल्म एथिकल फिल्म थी मेरे लिए बहुत, क्योंकि नूआर स्पेस में, मतलब जहाँ पे पैसा ही पैसा इज़ द ओनली प्लेयर, वहाँ पे इस बंदी ने पैसे नहीं चुराए, इसलिए मैंने ये पिक्चर की थी। तो वो इंस्पायरिंग काम था, अलग काम था। अच्छा, उसके बाद सिर्फ सेक्स आने लगा, तो मैंने जहाँ सर के साथ कॉमेडी की कि अब कॉमेडी करेंगे। अब वो पिक्चर हो गई फ्लॉप, पिक्चर थी बुरी नहीं, पर अब टाइमिंग या जो भी रहा होगा। तो मैंने कहा ये सब जो है अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वापस थिएटर चली गई, और गांव भी गई, अमेरिका भी गई, थिएटर भी किया, लाइक गॉट बैक टू लाइफ, और खूब सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए 7-8 साल, और अब मैं आई हूँ काम पे, मज़ा आ रहा है। तो बीच में एक ठहराव भी आया, जो आपने कहा कि आप कुछ दिनों के लिए जीवन में लौट गई फिल्में छोड़ करके,
तो इस जीवन से फिर वापसी फिल्म की तरफ नए इरादे के साथ आई होंगी, या जिसको हिंदी फिल्मों में कहा जाता है दूसरी पारी खेलने आई होंगी, कम बैक आपका हुआ है, आप क्या मानती हैं? हाँ सर, मुझे ऐसे लगता है, हाँ लोग कम बैक, दूसरी पारी ये सब कहते हैं, मुझे तो लगता है वो पिछली वाली चली गई है, वो है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं सर वो। और ये ऐसा एक समय जिसकी हम बात किया करते थे 10-12 साल पहले कि एक समय आएगा, एक्टर्स आएंगे, राइटर्स आएंगे, ये होगा सबके लिए काम। आई थिंक वो समय आ गया अब तो एकदम क्लीन स्लेट के साथ आई हूँ सर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर अब मुझे एक्चुअली इस शहर से, इस प्रोफेशन से प्यार हो गया। पहले वो लव एंड हेट था, क्योंकि ऑब्वियसली उम्र भी वैसी थी, समझ नहीं आता था, पर अब मैं एक्चुअली ग्रेटफुल फील करती हूँ इस पूरे एक्सपीरियंस के लिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे दिन में 50 नए लोगों से मिलो। बात तो मैंने सुन ली थी 2010 में ही, लेकिन वो समझ नहीं आता। तो अब जब मैं समझती हूँ उस बात को, तो सर वो पूरा प्रोसेस ही एकदम से ओपन कर देता है आपका। और वही है सर, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल कहीं पे सुलझना शुरू होती है तो बाहर भी दुनिया भी थोड़ी सुलझी हुई लगती है। तो मज़ा आ रहा है काम। इस साल 8 प्रोजेक्ट्स की हैं, कुछ बहुत ही अमेजिंग लाइक सीरीज़ है जो बेस्ट सीरीज़ ऑफ इंडिया है, और मज़ा आ रहा है मुझे। सब मुझे देख के खुश होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कहाँ गायब हो गई थी। मुझे वो भी अच्छा लगता है, अच्छा मिस किया, या कि हम और देखना चाहेंगे। आर्टिस्ट को हमेशा सर ऐसी स्पेस में रहना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि लोग पक जाएं और आपको देखना ना चाहें। लेकिन एक्टिंग बहुत ही एक अलग किस्म की प्रक्रिया है, जिसमें आपको एकांत भी चाहिए होता है, आपको लोगों के बीच भी रहना है, आपको बहुत सारे अनजान लोगों के बीच में इमोशन को भी बाहर ले आना है। तो एक बेझिझक भी होना पड़ता है, कह लें कि शर्म हया भूल जानी होती है। आपके लिए कौन सी प्रक्रिया ज़्यादा आसान रही, या कौन सा तरीका आप अपनाती हैं? और वास्तव में दिग्गज कह गए हैं कि एक्टिंग तभी एक्टिंग है जब वो दिखे नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू सर। अक्सर क्या है कि जो एक्टिंग है वो एक्टर का मीडियम, इन द सेंस एक्टर दिख रहा है तो हम सोचते हैं जो हमें दिख रहा है वही है, राइट। दिख तो हमें बॉडी रही है ना, लोग मानेंगे नहीं, पर जब मैं 17 साल की थी तब से मेरे दिमाग में कहीं ये चलता था कि इट इज़ बियॉन्ड बॉडी। ये मामला जो है ये सेंटर ऑफ द चेस्ट टू आईज़ का है, और कहीं नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ आना चाहिए, बस यहीं पे ख़त्म कर देंगे खेल। और वो बात बंद गई कहीं पे। और तो चाहे जितना भी रोल हो, बॉडी एक्सपोज हो, कुछ सब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एज शिल्पा सर्टन टाइप हूँ, है ना। पर जब मैं सेट पे जाती हूँ लोग भी बहुत सरप्राइज्ड होते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत ओपन माइंडेड, फ्री लाइक वैसे लोग जो है वो ज़्यादा हिचकिचाते हैं, क्योंकि सर मेरे को ट्रस्ट बहुत है। अगर एक बात मैं आपको बताऊं तो मुझे ट्रस्ट बहुत है, मुझे बहुत फेथ है अपने पे, लोगों पे, सिस्टम पे, चाहे वो सिस्टम को आप कुछ भी कहें उस टाइम, क्योंकि मुझे मेरे सिस्टम पे फेथ है। कोई भी चीज़ मुझे अब डराती नहीं है, इंटिमिडेट नहीं करती है। और शायद आप कह सकते हैं वो 2 साल लॉकडाउन का जो फेज था वो पूरा ही इतना इंटरनलाइज गया कि कहीं पे एक लेवल पे डर जो है उस तरीके से चला गया। और यही है सर, जब हम निडर हो जाएंगे, फियरलेसनेस, आई थिंक दैट इज़ लाइक द फर्स्ट थिंग यू नीड टू बिकम एन आर्टिस्ट, यू नो। फिर मज़ा आता है, फिर खेलने में मज़ा, फिर तो किसी चीज़ का डर नहीं है ना। आज है रोल, कल तुम ले लोगे, उसके में मैं खुश हूँ। अब कुछ नहीं, अब क्या लोगे। एंड इट्स अमेजिंग टू कम टू दैट स्टेज, क्योंकि सब सर ऐसा नहीं कि बैलेंस भी बना, बल्कि बेटर बैलेंस में आ जाता है सब, और चल रहा है सर। मैं बहुत फ्री हूँ सर एक्चुअली। और यही चीज़ कई दफ़ा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आदमी औरत का फ़र्क मुझे बहुत सालों तक नहीं पता था। अब बीच में जब हम बड़े होने शुरू हुए तो वो आदमी होता है, औरत होती है, हॉर्मोन्स होते हैं। अब मैं वापस उस स्टेज पे आ रही हूँ कि मुझे नहीं दिखता है जेंडर। आप कह रहे हैं समाज में, और ये ठीक है, पर मुझे नहीं दिखता है जेंडर। तो ये समझाना बड़ा मुश्किल है सर। ये आई थिंक ये बड़ा पर्सनल चीज़ है, जिसने तो मेरा तो इस वजह से मैं बहुत फ्री हूँ बेसिकली सर। अपने प्रोफेशन के प्रति आप में एक विचित्र किस्म का संयोग मुझे दिखता है। वो है कि अपने प्रोफेशन में एक संलग्नता, आपकी इंटेलिजेंस भी है, और वहीं एक उदासीनता भी है, मतलब पूरा इंडिफरेंस है उससे। हाँ सर। हाँ, तो ये तालमेल मतलब एक साथ
इन्वॉल्व भी होना और अलग भी रहना। हाँ सर, ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। ये कहाँ से हासिल किया? सर हमारे सारे टीचर्स तो इतने जीवन वो बार बार आए हैं यही बताने के लिए। बुद्ध भगवान सब बोल के गए, जिदू कृष्णमूर्ति सब बोल के गए। फैशनेबल चीज़ें थोड़ी थी ये कि कोई फैशन में आया और बोल के गए ना। ये डीप बातें थी, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो सर मेरे घर में गुरुदत्त जी का ना एक बहुत मैसिव वॉल, पूरा वॉल पे गुरुदत्त है ना, इसीलिए लगाया है मैंने। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि आर्ट और सफरिंग को एक साथ होना है। बहुत कष्ट था मुझे इस बात से। चल ठीक हो, आए हैं हम वैसे, हाँ हमको सफरिंग फील हो रही है, बट जाना थोड़ी है वैसे। तो सर मुझे बेसिकली वही है कि जो हमारे गुरु टीचर्स, हिज होलीनेस दलाई लामा, ऑब्वियसली मेरे ब्रदर भी, हिज अ तिब्बतन बुद्धिस्ट मंक, जेत्सुन तेंजिन पाल्मो, ये सब टीचर्स जो हैं ये सब ज़ोर ज़ोर से बता के गए हैं और पॉइंट आउट करके गए हैं, और एक्टिंग में भी बहुत हेल्प करता है सर। फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों की स्थिति के बारे में क्या बताएंगी? चाहे वो पैसों के लेके बात हो। सर पैसे तो कम देते हैं लड़कों से। लड़कों को सर बहुत पैसे मिलते हैं, लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं पर उनको नहीं मिलते हैं उतने पैसे, पता नहीं क्यों। ठीक है रख लो। आई मीन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मुझे याद है दीप्ति मैम से मैं जब उनसे मिली थी 2-4 साल पहले, तो वो कह रही थी कि मैं फ़ारूक से पूछती कि फ़ारूक तुमको इतने साल पहले भी हमारा पैसों का डिफरेंस इतना ही था, अब इतने साल बाद अभी भी वो डिफरेंस है क्यों? तो मैं ये तभी समझ गई थी कि अगर ये इनके समय से हो रहा है तो यहाँ कुछ ड्रामेटिकली बदल जाएगा, ऐसा नहीं है सर। मुझे ऐसे लगता है कि लोग डरते हैं, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटिमिडेट कर सकती है ये एनर्जी कभी कभी लोगों को। तो इस वजह से कई दफ़ा लोग कैरेक्टर्स इमेजिन नहीं कर पाते हैं, वो उस तरीके से लिख नहीं पाते उनके लिए, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ क्लीशे कैरेक्टर्स ही बंधे हैं कि अगर ये औरत ऐसी है तो ये ऐसी ही हो सकती है। लेकिन आपने महिला निर्देशकों के साथ भी काम किया है, हाँ। पुरुष के साथ भी काम किया है, क्या सच में दोनों के अप्रोच में फ़र्क आ जाता है? हाँ सर, महिला चरित्रों को लेकर के। सर ऑब्वियसली सर वीमेन की अंडरस्टैंडिंग वीमेन कैरेक्टर्स को लेके बहुत डीप है, और इसीलिए तो अब कम वीमेन डायरेक्टर्स हैं या कम क्योंकि तो उनकी कहानी का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू तो कम ही आ रहा है ना, उनका पर्सपेक्टिव तो कम ही आ रहा है शुरू से, मतलब ये तो जग जाहिर बात है। लेकिन अब आई होप इट चेंजेस, बट डेफिनेटली सर लाइक क्योंकि हम किसी और को कितना जानना चाहते हैं। अगर हम जज करके बैठे हैं तो हम तो जान ही नहीं पाएंगे ना। अगर हम औरतों को फिल्म में बना के बिठा दिया है कि एक हीरोइन होती है, एक होती है त्रेया चरित्र टाइप औरत, और एक होती है वैम्प, और एक होती है माँ, और एक होती है बहन। बहुत बहुत धन्यवाद सिनेमा हॉल में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।